इच्छा उसकी थी, मैं मजदूर था। ये सब चार्ज ले रहे, तो चार्ज लेने से पहले एक अच्छा दर्शन करके लोगों की अच्छी सेवा करो, उस हिसाब से सबको यहाँ पे बुलाया। भगवान श्री कृष्ण की जी अलग अलग लीला है, अलग अलग रूप है, हर युगे युगे में अलग अलग रहते हैं, तो वो दिखाई देना चाहिए और वो आज साकार हो गए। भगवान जी की कृपा से पूरे भारत में कुछ अलग था, लेकिन आज वसई में कुछ अलग हो गया। ये 35 साल में आपने देखा होगा, जुमले वाला एक भी स्टेटमेंट लोकनेता जितेंद्र ठाकुर जी ने किया नहीं, इसलिए लोग उनके जो भरोसा रखते हैं। सभी लोगों के, हमारे नगर सेवकों पे, लोगों पे आशीर्वाद द्वारकाधीश भगवान का रहेगा। मैं हूँ अदिति सिंह, मेरे साथ आप सभी देख रहे हैं नेशन नाउ 9। इस वक्त मैं विरार के शेरगांव में द्वारकाधीश मंदिर में उपस्थित हूँ। आज महाशिवरात्रि का त्योहार है, ऐसे में यहाँ पर महाआरती का आयोजन किया गया था और बहुजन विकास अघाड़ी के जो नगर सेवक आजी माजी रहे हैं या अभी वर्तमान समय में जो चुनकर आए हैं, उन सभी को यहाँ पर निमंत्रित किया गया था। साथ ही साथ यहाँ के वसई विरार शहर महानगर पालिका के जो कमिश्नर हैं, आयुक्त, वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए थे। उन्होंने भी मंदिर के प्रांगण में विजिट किया और पूरी तरीके से यहाँ की जो कुछ खूबी रही वो सब कुछ देखा। इस वक्त हमारे साथ बीवीए सुप्रीमो हितेंद्र ठाकुर जी हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ कहना है। सर, सबसे पहले नमस्कार। नमस्ते। नमस्ते। क्या कहेंगे सर, आज महाशिवरात्रि का त्योहार है और आज के दिन महाआरती त्योहार है। इलेक्शन के बाद पहला ही बड़ा त्योहार आया, इसलिए प्रवीणा जी ने सबको बुला लिया, सबको इनवाइट किया था, एक मंदिर देखना, दर्शन, और अभी ही सब चार्ज ले रहे, तो चार्ज लेने से पहले एक अच्छा दर्शन करके लोगों की अच्छी सेवा करो, उस हिसाब से सबको यहाँ पे बुलाया। प्रवीणा जी का एक जो प्रतिक्रिया उनकी सामने आई थी एक बार, कि उन्होंने कहा था कि करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, वैसे करते हो तुम हितेंद्र और मेरा नाम हो रहा है, तो क्या कहेंगे आप इस पर? इच्छा उसकी थी, मैं मजदूर था। मजदूर थे। और क्या कहेंगे सर, आज जिस तरीके से शिवरात्रि के उपलक्ष्य पर अच्छा है ना, सभी लोगों के, हमारे नगर सेवकों पे, लोगों पे आशीर्वाद द्वारकाधीश भगवान का रहेगा और उसके प्रेरणा से अच्छा काम सभी लोग करते हैं, ऐसी मुझे पूरा भरोसा है। आज राजाधिराज का जो अवतार है वो बिल्कुल अलग देखने को मिला। आज महादेव शिवजी के रूप में, मतलब मेरे को भी अचंभा लगा कि मुझे भी ये अपेक्षा नहीं थी कि इतना हुबहू शिवजी जैसा ही द्वारकाधीश दिखेंगे। इस वक्त हमारे साथ वसई विरार महानगर पालिका के मेयर अजीव पाटिल जी हैं, उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ कहना है। सर, सबसे पहले नमस्कार और महाशिवरात्रि की शुभकामनाएं। आपको भी, सभी को भक्तों को। क्या कहेंगे, आज यहाँ पर मंदिर में पहुँचने के बाद में अचानक से द्वारकाधीश का रूप जो है वो पूरा बदला हुआ दिखाई दिया, क्या कहेंगे? द्वारकाधीश की लीला ही ऐसी है कि वो अलग अलग रूप में आते हैं, हर युग में अलग अलग आते हैं, तो वही आप समझिए कि जो भाव जो मन में था प्रवीणा बहन ने जो मन में लाया था भक्तों के लिए, तो वो द्वारकाधीश इधर आ गए और उन्होंने अभी अपने हर रूप दिखाना चालू कर दिए। तो ये सबका सौभाग्य है कि द्वारकाधीश जी के दर्शन के लिए लोग आए और उनको द्वारकाधीश जी ने एक अलग रूप दिखाया। तो वही लोग चाहते हैं, वही भक्त चाहते हैं कि हमें जो भी है द्वारकाधीश जी की जो है भगवान श्री कृष्ण की जी अलग अलग लीला है, अलग अलग रूप है, हर युगे युगे में अलग अलग रहते हैं, तो वो दिखाई देना चाहिए और वो आज साकार हो गए। आज यहाँ पर बीवीए सुप्रीमो भी उपस्थित रहे और इसी के साथ साथ महापौर और जितने नगर सेवक चुनकर आए हैं, आजी माजी पदाधिकारी, वो सभी लोग उपस्थित रहे। तो इस महाआरती के उपलक्ष्य में क्या कहेंगे? देखिए, भगवान जी की कृपा से पूरे भारत में कुछ अलग था, लेकिन आज वसई में कुछ अलग हो गया। तो द्वारकाधीश जी की कृपा है, उसके पीछे हमारे प्रवीणा बहन का जो त्याग है वो है, और इसी के कारण ये जो हमें मिला है, सक्सेस जो मिला है, उसके पीछे द्वारकाधीश जी है। तो हमने सबने तय किया था कि भाई आएंगे, सब मिलके दर्शन लेंगे, महाआरती करेंगे, प्रसाद लेंगे। और इसी के साथ साथ आज महाशिवरात्रि के दौरान जब आप यहाँ पर महाआरती कर रहे थे, उस समय आपने वसई विरार की जनता के लिए क्या कुछ मांगा? देखिए, एज अ महापौर हमने यही किया है कि जो सपने लोकनेता हितेंद्र ठाकुर जी ने देखे, युवा जो हमारे आमदार क्षितिज ठाकुर है, हमारे एक्स सब मेयर थे, इन्होंने जो भी सपने देखे थे, जो सपने लोगों को बताया कि हम ये देखे हैं, हम आपके लिए ये करेंगे, ये साकार हो, ये हमने भी बात की और सभी ने बात की द्वारकाधीश जी के चरणों में कि भाई ये हमारे जनता के लिए सब होना चाहिए। वो सपने छलावा ना हो और जुमले ना हो। ना, ये देखिए, 35 साल में आपने देखा होगा, जुमले वाला एक भी स्टेटमेंट लोकनेता जितेंद्र ठाकुर जी ने किया नहीं, इसलिए लोग उनके वर्ड पे
जो भरोसा रखते हैं, जो होने वाला है वो होने वाला है और जो ना होने वाला है वो ना होने वाला है। आपने देखा होगा उनके पास अगर आप गए, अगर कुछ काम नहीं होने वाला है तो बोल देते कि भाई ये काम नहीं हो सकता है, और जो हो सकता है या 1% भी चांस है तो करने की कोशिश करते हैं। अभी कुछ समय पहले आप चर्चा कर रहे थे जब शंकर भगवान के रूप का, तो कहीं ना कहीं बीवीएस सुप्रीमो में भी आपने उनका अंश जो जिक्र किया, देखिए, वो किस तरह से? इसलिए मैंने बोला अभी कि वो बोले शंकर जी के जैसे भोले हैं, सीधे हैं, सब कुछ है। अमृत मंथन में वसई के जनता के लिए जो भी अमृत है वो बांटते हैं, और जब जरूरत हो तो विष खुद प्रसन्न करते हैं। इनकी ये आदत है और ये बचपन से है। जो तादाद यहाँ पर देखा गया लगातार, इससे पहले भी आप देखेंगे तो जब छुट्टियों के दिन होते हैं ऐसे में लगातार यहाँ पर जिस तरीके की क्राउड आती है यहाँ पे राजाधिराज के दर्शन के लिए, ठीक उसी तरीके से आज यहाँ पर फिर से वही भीड़ देखने को मिली है। इसी के साथ साथ आपने सुना कि किस तरीके से वसई विरार महानगर पालिका के जो मेयर हैं उन्होंने किस तरीके से यहाँ पर जो अपनी इच्छा है वो भगवान से प्रकट की है, और यहाँ के जो जनता है उनके लिए क्या कुछ कर सके इसके लिए अपनी इच्छा प्रकट करते हुए ये मनोभावना जो प्रकट की है। इसी के साथ साथ हितेंद्र ठाकुर जो बीवीएस सुप्रीमो हैं उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि ये मंदिर जो है इसकी मालकिन वो प्रवीणा हितेंद्र ठाकुर हैं और उन्होंने खुद को मजदूर बताया। फिलहाल यहाँ पर जो प्रांगण में माहौल आप देखेंगे पूरी तरीके से भक्तिमय माहौल है। आगे क्या कुछ होता है वसई विरार के विकास के लिए, यहीं से उसका सफर तय होगा, ये देखना होगा।